इस वीडियो में हम लोग जेएनयू में होने वाले एमए के एंट्रेंस और बीए के एंट्रेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे जो सीयू सेट का एग्ज़ाम हो रहा है उससे जेएनयू का एंट्रेंस किस तरीके से डिफरेंट था। अगर हम लोग जेएनयू के एंट्रेंस की बात करते हैं तो जेएनयू का जो एंट्रेंस होता था उसको अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग मिलकर बनाते थे, लेकिन सीयू सेट के अंदर इस तरीके से नहीं होने वाला है। यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा गेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलकर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। मतलब कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट में क्या होता है कि हर बार एक नया आईएएम को उसको कंडक्ट कराता है, तो इसी तरीके से सीयू सेट में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास अथॉरिटी होगी पेपर को बनाने की। तो अब इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, तो अगर हम देखें तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जेएनयू का जो एंट्रेंस होता था उससे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि जेएनयू के अंदर बहुत ज़्यादा देश के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके प्रोफेसर्स मिलते हैं, जबकि सीयू सेट में ऐसा नहीं होने वाला है। जो इसका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा जेएनयू का जो एग्ज़ाम होता था उससे लो लेवल का रहेगा। मतलब जेएनयू का एंट्रेंस का पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके जो सीयू सेट के क्वेश्चन होते हैं वो आपको आसानी से ढूंढने से मिल जाते हैं। तो टफनेस लेवल इस बार थोड़ा सा कम होने वाला है। तो हम और ज़्यादातर जो पेपर आएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, सिलेबस से बाहर से नहीं आएगा जैसे जेएनयू में होता है। दूसरी चीज़ हम लोग ये देखें तो एमए में हम लोग जो देखते हैं कि एमए में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका टफनेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सिविल के जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उससे भी हाईयर चला जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मॉडरेट रखने की कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हाँ, अब सेलेक्शन रेट क्या रहेगा, तो सेलेक्शन रेट का मतलब देखो थोड़ा सा हाई होने वाला है। रीज़न इसका ये है कि पेपर थोड़ा सा मतलब पेपर का लेवल कम किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि जो बच्चा जेएनयू के अंदर पढ़ना चाहता है वही अप्लाई करता था, लेकिन इस बार क्या होगा, जो नहीं भी पढ़ना चाहता है वो सीयू सेट के थ्रू जेएनयू का फॉर्म फिल करेगा। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा ना कि कम होगा, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस हो चुका है सबका। और दूसरी बात, पेपर का जो टफनेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा, उससे भी मेरिट हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि जेएनयू के आप देखते हैं कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा जाने के चांसेस है। रीज़न इज दैट कि पेपर जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो चलेंगी। अब बात आती है तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं उसकी जो बेसिक्स बुक्स है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उन्हीं को अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, उन्हीं से एमसीक्यू बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाइए। भाई एक बात समझ लो कि यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एमए करने के बाद आते हैं, समझ रहे हो ना, उस चीज़ को समझो। तो आपको सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो यूजीसी नेट के, तो एक चीज़ याद रखें कि वो जो क्वेश्चन है वो एमए के बाद के हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें अलग से एक नोट्स बनाएं, और नोट्स को इस तरीके से बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पेपर में आ रही हैं वो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है। अगर ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी तो मास्टर्स में क्या बचेगा फिर। तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखें कि आप जब भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाएं तो आप एक अलग से डायरी मेंटेन करें, और उस डायरी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा आपको, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अटेम्प्ट करने में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जब भी आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, और कुछ टाइम बाद आप डिमोटिवेट फील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब कि ये आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की कहानी नहीं है, सब जितने भी जनरल स्टूडेंट सबकी यही कहानी है कि आप कुछ दिन तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद आप डिमोटिवेट होना फील हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि वहाँ से जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जिसको आप स्टार्टिंग में कैचअप नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर दूसरी ओर मूव ऑन करना पड़ता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी में 2 चीज़ों को तैयार करें। पहला है आपका थ्योरी, दूसरा है पेपर्स में आप
जब आप 2 लेवल की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट में आपको थ्योरी करनी है, दूसरे में पेपर करने हैं। थ्योरी करते टाइम आप अपनी बेसिक बुक्स लीजिए। दूसरा सेकंड थिंग रहेगा आपका पेपर्स। पेपर्स में आप ऐसा कीजिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप ऑनलाइन उनके पेपर्स को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात बताता हूँ, क्यूसेट के आपके पास सारे पेपर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जैसे जामिया, अलीगढ़, DU, इन सब के पेपर्स भी उठा लीजिए आप। उसके बाद SAU जो आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वहाँ का पेपर ले लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट SAU के अंदर है तो, ठीक है। उन सब से पहले वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। देन आप मूव ऑन होइए UGC नेट के क्वेश्चन पे। UGC नेट के क्वेश्चन करते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रहे कि आपको मल्टीपल टाइम देना है वहाँ पर रिविज़न के लिए, वरना क्या होगा, आप सिर्फ नोट्स की एक कॉपी बनाकर रख लेंगे जिसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। नोट्स तो होंगे लेकिन यहाँ तो आप हंसेंगे भी, मज़ा भी आएगा पेपर को सोल्व करने में, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में जाएंगे ना, वहाँ जाकर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो बस मेरी सलाह यही है, आप जब भी क्यूसेट की तैयारी करें तो आप पेपर्स भी लगाएं, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिए UGC नेट से लगाने से पहले जो यूनिवर्सिटीज़ है वो। बाकी इग्नू की बुक्स को आप प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके दिया हुआ है, और उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन हैं जो आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए जब भी पढ़ें तो अपने क्वेश्चन बैंक खुद बनाकर चलें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रही है तो हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम लोग जितनी भी मेजर बुक्स हैं उसके MCQ पोस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसके जितने भी MCQ उनको कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।